हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम पीजीटी हिंदी 2018 पेपर है, उस पेपर के बारे में हम पहले वीडियो में जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 21वां प्रश्न से लेते हुए 40 प्रश्न तक, यानी जो 10 मार्क्स के लिए यहाँ दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यह पीजीटी प्रश्न पत्र हिंदी 2018 का प्रश्न पत्र है। यहाँ देखिए, पीओए प्लान ऑफ एक्शन 1992 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इनमें से यानी 4 उत्तरों में से यह सही नहीं है। पीओए समाज में कुछ विशेष वर्गों के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को सीमित करने की मांग करता है। यानी विशेष वर्गों के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को सीमित करना, हाँ, सीमित नहीं है, उनको भी बहुत सारा शिक्षा देने की मांग की है। सीमित नहीं है, विस्तृत आना है, आने से उत्तर सही बनता है, लेकिन यहाँ नहीं है तो उत्तर 4 बनता है। और ऊपर के 3 देखिए, यह सही बनता है। यह कार्य की प्रकृति का संकेत उपलब्ध करवाता है जो नीति की धाराओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा, यह विस्तृत रणनीति उपलब्ध करवाता है जिसके भीतर विस्तृत योजनाएं खींची जाती है। तीसरा, पीओए का क्रियान्वयन समुदाय और शिक्षकों की पूर्ण भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य के बीच सहकारी प्राप्त होगा। ऊपर के 3 सही उत्तर है, चौथा बनता है उत्तर गलत। और उसी तरह 22 क्वेश्चन, निम्न में से यह हटार्ग समिति की एक सिफारिश है। प्रांतीय सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच संबंधों पर विचार और समायोजन की आवश्यकता है। यानी यह स्थानीय, उदाहरण के लिए जो म्यूनसिपल जेडपी है और उनके बीच में, और समायोजन यानी प्रांतीय सरकारों और स्थानीय निकायों का अर्थ है म्यूनसिपैलिटी और जेडपीटीज, उनके बीच यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़ के बीच में संबंध, समायोजन एडजस्ट करना चाहिए। यह 23 यानी 23वां प्रश्न, वेदव्यास, शौनक, नारद, उद्धव और विदुर इस काल के महान गुरु है। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो शिक्षा है गुरुकुल में दी जाती है। गुरुकुल के जो आचार्य है, गुरु है, उन्हें बहुत मान है। उनमें से वे वेदव्यास है, शौनक है, नारद है, उद्धव है, विदुर है। यह सब उत्तर वैदिक काल के आचार्य और गुरु है। और 24वां प्रश्न, मध्यकालीन भारत में तर्क और दर्शन में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को यह डिग्री दी जाती थी। यहाँ देखिए, मध्यकालीन में इस्लाम शिक्षा यानी मुस्लिम परिपालन चलता था। इसमें फाजिल जो डिग्री दी जाती थी, लॉजिक और फिलॉसफी जो स्टूडेंट पढ़ चुके थे उनको फाजिल जो सर्टिफिकेट दी जाती थी। और 25वां प्रश्न, कोड ऑफ कंडक्ट टीचर्स, अध्यापकों के लिए आचार संहिता। आचार्य संहिता का अर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट टीचर्स, यानी टीचर्स किस तरह रहना है, अध्यापक किस तरह रहना है और कक्षा में किस तरह पढ़ाना है, यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए, उनसे अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयोजनों को जानने के लिए वे सच्चाई और निष्ठापूर्वक कार्य करें। यानी जो एक टीचर है, सच्चाई के साथ और निष्ठापूर्वक साथ कार्य करना चाहिए। और जो उद्देश्य यानी बच्चों की जिस तरह पढ़ाना है, उस पढ़ाने की उद्देश्यों को भरपूर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, संपूर्ण रूप से अध्यापक पढ़ाने के लिए कभी हमेशा तैयार रहना है। यहाँ देखिए, निम्न में से यह शिक्षकों के आश्रितों और बच्चों की कल्याणकारी सेवाओं में उपलब्ध नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट अवेलेबल टू वेलफेयर सर्विस टू द चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ टीचर्स। यानी जो गुरुकुलास है, रेसिडेंशियल स्कूल्स है, उन स्कूलों में बच्चों को और टीचरों के लिए यह नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यानी खाद्य सुरक्षा सेवा
चिकित्सा की सेवाएं, वृद्ध मनोरंजन घर और क्लब, एजुकेशन असिस्टेंट सर्विस। यहाँ उत्तर बनता है खाद्य सुरक्षा सेवाएं। और कार्यकारी सेवाकालीन शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को कहते हैं कार्यकारी, यानी जो वर्किंग टीचर्स हैं उन वर्किंग टीचर्स को यानी किस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत अध्यापक शिक्षा। विच ऑफ दिस इज द ट्रू अबाउट यूजीसी। यूजीसी में वाक्यों में यह सही है। प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू मीट देयर रिक्रूटमेंट। यहाँ देखिए यूजीसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। जो यूजीसी विश्वविद्यालय और आवश्यक जो भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के नीचे अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटीज़ डिग्री कॉलेजेस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रहते हैं, उन डिग्री कॉलेजों को यूजीसी यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज जो भी रहते हैं उनके लिए कुछ नगद यानी फंड्स अरेंजमेंट करता है। 29वां क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के परिणामों पर निबंध छोटे परिवार की खुशियों को दर्शाती या बड़े परिवारों की समस्याओं को दर्शाती कहानियाँ जनसंख्या शिक्षा के इसके साथ यह संबंध को दर्शाती है। यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट के परिणामों पर निबंध छोटे परिवार की खुशियों को दर्शाती है या बड़े परिवारों की समस्याओं को दर्शाती है। कहानियाँ जनसंख्या शिक्षा के साथ यह संबंध दर्शाती है। भाषाएं। और 30वां प्रश्न, निम्न में से किसने सरकार की जागरूकता और वित्तीय शिक्षा के लिए सिद्धांतों और कार्यों की सिफारिश की। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। अंग्रेज में देखिए एक बार, विच ऑफ दिस हैज़ प्रेजेंटेड रिकमेंडेशन ऑन प्रिंसिपल्स एंड practice for financial education and awareness to government, organization for economic cooperation and development। और 31वां प्रश्न 31 क्वेश्चन, कम्युनिटी प्रेयर ऑफ प्रार्थना सभा इन स्कूल्स हेल्प इन डेवलपिंग। विद्यालयों में सामुदायिक सभा या प्रार्थना सभा में छात्रों के नागरिक और नैतिक मूल्यों का विकास चलता है। सिविक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। हम साधारण रूप से पाठशाला में देखते हैं, पाठशाला के गीत प्रारंभ होता है और पाठशाला के गीत में प्रार्थना सभा में सब एक साथ जुटकर जो प्रार्थना सभा समावेश संपूर्ण रूप से हम हर दिन पाठशाला में करते हैं, वह बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ ले आते हैं। इन्होंने कल्याणकारी छात्रावासों की स्थिति और सुविधाओं में सुधार की पहल की थी, जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकारियों ने चित्तूर जिले के कारवेटी नगरम मंडल के कतेरपल्ली में 9 नवंबर 2018 के दिन जिले के 231 छात्रावासों का दौरा किया था। जिला कलेक्टर PS प्रद्युमन। यह करंट अफेयर्स के नीचे पूछा गया है। 2018 के जो है तत्कालीन करंट अफेयर्स के नीचे एजुकेशन के संबंधित यह प्रश्न बनाया गया है। यहाँ देखिए RTI अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई लोक प्राधिकारिता विभाग अग्र सरकीय प्रकटीकरण की सीमा रेखा के पालन में असमर्थ होता है तो उसे क्या दंड दिया जाता है। किसी भी प्रकार की हानि या अन्य नुकसान को झेलने पर शिकायतकर्ता को मुआवजा देना पड़ता है। यहाँ देखिए व्हाट विल बी दी पेनाल्टी इफ़ ए पब्लिक अथॉरिटी डिपार्टमेंट इज़ नॉट एबल टू मीट द डेडलाइन फॉर
प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र 120 डेज़, यानी 120 डेज़ के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटी आरटीई के समाचार नहीं देता है आरटीआई एक्ट 2000 के अनुसार, उसे कंपेंसेट द कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी लॉस और अदर डिटरमेंट सफर्ड। और 34वां प्रश्न, मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय की अवधि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 5 ईयर्स या 65 ईयर्स, 5 वर्ष या 65 ईयर्स, ये दोनों में जो पहला आता है वह आरटीआई के नीचे दिया जाता है। राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों के लिए अधिकारों की बात हुई है? यहाँ देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनके यह भेदभाव किसी छात्र में और किसी नागरिक में नहीं करनी चाहिए। यह संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 15(1) में बताया गया है। आर्टिकल 15(1) में ये बताया गया है सभी नागरिक इस आर्टिकल 15(1) के अनुसार सभी एक है, इनको जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के रूप में अलग नहीं करना चाहिए। और शिक्षकों को संलग्नता के बारे में आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 28 में निम्नलिखित में से क्या उल्लेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेन्ड इन सेक्शन 28 ऑफ आरटीई एक्ट 2009? नो टीचर शल engage himself or herself in private tuitions or private teaching activities। यानी आरटीई 2009 के अनुसार सेक्शन 28 ये कहता है कोई भी शिक्षक यानी कोई भी अध्यापक प्राइवेट स्कूल्स में ट्यूशन्स नहीं पढ़ाना चाहिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है टेट में और दूसरी परीक्षाओं में, और आरटीई के सेक्शंस के बारे में आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से यह शिक्षक निष्पादन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के निष्पादन में सुधार। एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल फॉर इम्प्रूव्ड टीचर परफॉर्मेंस? यानी शिक्षक को निष्पादन यानी तैयारी करनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। निम्नतम आधारभूत संरचनात्मक और भौतिक सुविधाओं की उपलब्ध तथा लचीली दैनिक सारणी के नियोजन में सहायता प्रदान करना। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैकल्टीज एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी डेली शेड्यूल्ड। हम कक्षा में जाते हैं पढ़ाने के लिए, जाने से पहले जो पाठ की तैयारी करते हैं उस तरह तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास जो साधन अवेलेबल है, उपलब्ध है, उन साधनों के अनुसार ही हम तैयारी करवाना चाहिए। यह एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी कैलेंडर तथा शिक्षक व्यावसायीकरण अभ्यासों के लिए दैनिक अधिसूची और स्वायत्तता जैसे कार्य की विकेंद्रीकृत योजना। एज पर एनसीएफ 2005 डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ स्कूल कैलेंडर एंड डेली शेड्यूल्ड एंड ऑटोनॉमी फॉर टीचर प्रोफेशनलिज्म प्रैक्टिस एज बेसिक। आंसर आता है बेसिक टू क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट, अधिगम वातावरण के निर्माण का आधार करना है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार इन विषयों में से इस विषय के शिक्षण द्वारा छात्र में स्वतंत्रता पूर्वक सोचने और सामाजिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया करने की योग्यता उत्पन्न कराना चाहिए। एज पर एनसीएफ 2005 टीचिंग ऑफ विच ऑफ दिस सब्जेक्ट शुड इक्विपमेंट चिल्ड्रन
with the availability to think independently and reflective critically on social issues। यानी जो सामाजिक शास्त्र में यानी सामाजिक विज्ञान में बच्चों में परिवर्तन लाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से बताने की शक्ति सामाजिक विज्ञान में भी लाना चाहिए। और अंत आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य तार्किक चिंतन, सूत्रबद्धीकरण और पृथक्करण करने की योग्यता उत्पन्न करना। As per NCF 2005, the main goal of teaching mathematics is ability to think logically, formulate the handle abstractions। यानी गणित पर यह सिखाने का तरीका है एनसीएफ 2005 के अनुसार। यह 40 प्रश्न पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के बारे में दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न एनसीएफ 2005 के ऊपर 1, 2, 3, 4 प्रश्न एनसीएफ 2005 के यूनिट के अंदर दिया गया है। इस बार एनईपी 2020 चैप्टर रखा गया है और एनसीएफ 2005 में प्रश्न कम पूछने की संभावना है, एनईपी के ऊपर प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है। उसी के अनुसार आरटीई एक आता है, उसी तरह यह भी आरटीई के तले नीचे आता है। आरटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरटीआई यहाँ देखिए आरटीआई और आरटीई एनसीएफ 2005 यहाँ तीनों एक्टों में से भरपूर प्रश्न दिया गया है। आप सिलेबस के अनुसरण जो कानून चट्टान दिए गए हैं, एक्ट्स दिए गए हैं, यानी उदाहरण के रूप में चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स, आरटीई, आरटीआई, इनमें से यह संपूर्ण रूप से देखना है। उसी के साथ साथ एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, यह आखिर के 3 यूनिट्स है। इस 3 यूनिट संपूर्ण रूप से देखिए, इनमें से संपूर्ण रूप से प्रश्न अधिक से अधिक बनने की संभावनाएं हैं। यह आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए।